हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद जानवी मैम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक का नाम है हमारा कंजंक्शन। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने बाकी चैप्टर्स कवर किए थे। सो आज हम ये न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। अगर आपने जो है पहले वाले प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई है, आप एक बार उनको प्रैक्टिस कर लेना, वो चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है एंड फर्दर उसके बाद इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक है, सो अभी जो है कंजंक्शन का स्टार्ट करेंगे। बाकी जो है इसके पहले वीडियो को पहले देख लो, समझ लो, नोट्स इसके बाद में बनाना। पहले कंसेप्ट को समझ लो, बाद में दोबारा से प्ले करके इसके नोट्स को नोट डाउन करना एंड देन क्वेश्चंस को ट्राई करना, जैसे मैंने पहले में कराया हुआ है। कंसेप्ट्स करा रखे हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, इसमें भी वैसे ही रहेगा। चलो देखो, अब डेफिनेशन देखते हैं कंजंक्शन की। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजंक्शन क्या है? दो वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है या फिर किसी क्लॉज को जोड़ता है। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे प्रिया इज रूड बट हर फादर इज पोलाइट। प्रिया जो है वो क्या है? रूड है, बट उसके फादर जो है वो पोलाइट है। तो यहाँ जो बट यूज़ किया गया, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये क्या है? आपका कंजंक्शन है। यहाँ सी लिख रही हूँ मैं, ये कंजंक्शन है आपका, क्योंकि कंजंक्शन क्या है? दो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को जोड़ता है। इसी तरीके से अगला आ रहा है, ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। वो पास हो जाएगा अगर वो मेहनत करेगा। अगर वाला इफ़ आ गया, ये कंजंक्शन आ गया, ज्वाइन कर रहा है दो क्लॉज को, कि अगर वो मेहनत करेगा तो ही वो पास होगा। तो इस तरीके से कंजंक्शन जो है दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, शी केम टू मी एंड स्पोक अगेंस्ट हर। वो आई मेरे पास और उसने अपने पति की बुराई करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल्स है कंजंक्शन की। कंजंक्शन कैसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ये तो था जनरल साहब का। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंजंक्शन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहला आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अगला आता है सब ऑर्डिनेटिंग और तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला आ रहा है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, की होता क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, द कंजंक्शन, दीज कंजंक्शन लिंक इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इंक्लूडिंग क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। ये जो कंजंक्शन है एक सेंटेंस के इक्वल पार्ट को लिंक करता है जिसमें क्लॉज या फ्रेज होता है। ठीक है, व्हेन टू क्लॉजेस आर जॉइंट इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन कॉमा इज यूज्ड। आपको कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? सेंटेंस के अंदर आपको कॉमा दिखेगा। ठीक है, अब इसमें कंजंक्शन कौन से यूज होते हैं ये देख लेते हैं। एन ईजी वे टू रिमेंबर दीज 6 कंजंक्शन इज फैन बॉयज। ठीक है, तो फैन बॉयज जो है ये एक टर्म, शॉर्ट टर्म डिराइव किया हुआ है कंजंक्शन को याद करने के लिए। ठीक है, तो फैन बॉयज का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फैन क्या है? एफ किससे डिनोट कर रहा है? फॉर को डिनोट कर रहा है। ए आपका एंड को डिनोट कर रहा है। एन आपका नॉर को डिनोट कर रहा है। बी से बट होगा, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो ये सब क्या है? आपकी कंजंक्शन है। अगर आपको याद करने हैं, बस फैन बॉयज बोलोगे। ठीक है, थोड़ा सुनने में फ़नी लग सकता है बट ठीक है, याद करने का अच्छा सा तरीका है ये। ठीक है, पहला देखो फॉर। अब फॉर कहाँ यूज़ कर रहे हैं? फॉर जो है इट रेफर्स टू द रीज़न और पर्पज़ ऑफ एन एक्शन। फॉर बताता है कि कोई चीज़ क्यों हुई है, उसका पर्पज़ क्या है या इवेंट क्यों हुआ है। ठीक है, द वर्ड फॉर इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड एज प्रेपोजिशन ऑल्सो। फॉर का इस्तेमाल प्रेपोजिशन के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो कंजंक्शन है, वो प्रेपोजिशन में भी यूज़ होता है, तो दोनों जगह यूज़ होगा। अगला, फॉर फंक्शन इज़ टू इंट्रोड्यूस द रीज़न फॉर द प्रीसीडिंग क्लॉज। जो पीछे दिया गया क्लॉज है वो उसका रीज़न बताता है फॉर। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे आई वेंट टू बेड अर्ली फॉर आई वॉज फीलिंग टायर्ड। आप बेड पे अर्ली क्यों गए? आप जल्दी क्यों सो गए? क्योंकि आप थके हुए थे। ठीक है, ये रीज़न है। अगला देखो, अगला आ रहा है कंसेप्ट आपका एंड। एंड कहाँ पे यूज़ होगा सेंटेंस में देख लेते हैं। इट एड्स वन क्लॉज और फ्रेज टू अनदर सिमिलर वन। तो वो किसी एक क्लॉज या फ्रेज को जोड़ता है एंड, जो कि उसकी तरह ही सिमिलर होता है। जैसे मैंने बोला, ही लाइक्स जोग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है, उसे जोग्राफी तो पसंद है, हिस्ट्री भी पसंद है, तो सिमिलर क्लॉज हो गया ना। पसंद क्या है? जोग्राफी भी और हिस्ट्री भी। तो एंड जो है दो सिमिलर स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। ठीक है, एप्पल एंड ऑरेंजेस
आर बोथ फ्रूट्स, मतलब एप्पल भी और ऑरेंज भी दोनों क्या है, फ्रूट्स हैं। तो ये क्या है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है जो सिमिलर है। अगला आ रहा है नॉर, इट एड्स अनदर नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन, मतलब एक ऑलरेडी ख़राब चीज़ कोई हो रही थी, उसमें एक और चीज़ को ऐड करना, उस आइडिया को ऐड करने के लिए नॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें एक और नेगेटिव ऐड करना है तो नॉर लगा देंगे। ठीक, ही डजेंट लाइक कॉफ़ी, डजेंट में नॉट आ गया, ये जो नॉट है ये नेगेटिव को डिनोट कर रहा है। तो ही डजेंट लाइक कॉफ़ी नॉर डज ही लाइक टी, मतलब उसे कॉफ़ी भी पसंद नहीं है, उसे चाय भी पसंद नहीं है, तो दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे आपका नॉर लग रहा है। अगला, ही डिडंट कॉल नॉर डिड ही टेक्स्ट, उसने कॉल भी नहीं किया और उसने टेक्स्ट भी नहीं किया, कितना बुरा है देखो ये। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे दो नेगेटिव आइडियाज़ को जोड़ रहा है, जबकि एक में ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है, उसमें एक और सोने पे सुहागा कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला आ रहा है बट का। बट जो है आपका शो करता है कॉन्ट्रास्ट को। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट में जैसे मैंने बोला, ही इज़ स्लो बट ही इज़ स्टेडी, वो धीरे है पर वो स्टेडी है। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे काम कर रहे हो, आप धीरे पढ़ाई कर रहे हो, बट आप कंटिन्यूटी में कर रहे हो। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट इस तरीके से। अगला, आई वॉन्टेड टू गो फॉर शॉपिंग बट इट वॉज रेनिंग, मैं शॉपिंग जाना चाहती थी पर उसका उल्टा क्या हुआ, बारिश हो रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, समझ आ रहा है, कमेंट करके बताओ नीचे समझ आ रहा है सबको, आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला आ रहा है आपका और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इट एड्स अनदर पॉजिटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन, एक ऑलरेडी पॉजिटिव आइडिया है, मतलब सेंटेंस में नॉट नहीं है, उसमें क्या है आपका एक और बात को जोड़ा जा रहा है। जैसे डज ही प्रेफर टू हैव टी और कॉफ़ी, उसे चाय पसंद है या फिर कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या है, और का यूज़ हो रहा है। एक और देखो, वी कैन वर्क लेट और वी कैन गो होम एंड फिनिश टुमारो, हम काम लेट कर सकते हैं या फिर हम घर भी जा सकते हैं और काम वो कल भी फिनिश कर सकते हैं। तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है, तो इसलिए इस तरीके से। अगला है येट, इट प्रोवाइड्स अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया टू एन एग्जिस्टिंग लॉजिकल आइडिया और अ पॉइंट। येट जो है कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो गई कि एक पॉजिटिव नेगेटिव आइडिया को आपको बता रहा है, जो कि ऑलरेडी एक आइडिया, ऑलरेडी जो लॉजिकल आइडिया उस पर ऐड कर रहे हैं। शॉर्ट में वैसे ही जैसे हम बोल नहीं देते हैं स्लो एंड स्टडी वाला, स्लो भी है बट स्टडी भी है, उसी तरीके से। ही इज़ वेल्दी मैन येट ही इज़ नॉट हैप्पी, मतलब पैसे हैं उसके पास, अमीर है वो, ठीक है, पर वो खुश नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्ट्रास्ट हो गया। इसी तरीके से अगला आ रहा है, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन येट दे मैनेज टू फाइंड अ सोल्यूशन, सिचुएशन मुश्किल थी पर उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में येट का यूज़ होता है। ठीक है, अगला आ रहा है सो, इट शोज़ द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट, वो एक रिजल्ट को या किसी इवेंट के कॉन्सिक्वेंस को बताता है। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग सो आई थिंक वी शुड पोस्टपोन इट, हम मीटिंग के लिए प्रिपेयर नहीं है इसलिए हमें मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो रीज़न बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है क्या, कि मीटिंग के लिए प्रिपेयर नहीं थे इसलिए मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ रही है, रिजल्ट बता रहा है सो। ठीक है, वो अच्छी है, शी इज़ नाइस सो आई लाइक हर, तो सो क्या बता रहा है, क्योंकि वो अच्छी है इसीलिए मुझे वो पसंद है। ठीक है, इस तरीके से आपके इन कंजंक्शंस का यूज़ होता है। अगला आ रहा है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, दे हेल्प टू लिंक और कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट वन, किसी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। अब जो टाइम है इनको कैसे फॉलो किया गया देख रहे हैं। अभी जो कंजंक्शंस था डिवाइडेड है, कोई टाइम के उसमें, कोई कॉज में, कोई पर्पस में, कोई रिजल्ट में, कोई कंडीशन में, क्या क्या कंजंक्शन किस किस कैटेगरी में आएगी देख रहे हैं हम अभी। ठीक है, जैसे टाइम है तो टाइम में हम कंजंक्शन क्या यूज़ कर सकते हैं, बिफोर, अनटिल, सिंस, वाइल, आफ्टर, ये सब क्या है हमारी टाइम बेस्ड कंजंक्शन। ऐसे कहते हैं ना, बिफोर यू केम आई वॉज स्टडिंग, तुम्हारे आने से पहले मैं पढ़ रही थी, तो बिफोर क्या है, बता रहा है समय की बात हो रही है। या फिर अनटिल का एग्जाम्पल ले लो, अनटिल यू स्टडी यू विल नॉट पास, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक पास नहीं होगे। तो इस तरीके से आपके ये डिनोट करते हैं।
कॉज और रीज़न, कॉज बताने के लिए बिकॉज, सिंस और एज का यूज़ होता है, ठीक है। शी केम लेट बिकॉज शी वॉज इल, तो वो रीज़न बता रहा है बिकॉज क्योंकि वो बीमार थी इसलिए वो लेट आई। तो इस तरीके से ये यूज़ होते हैं। पर्पस में आपका दैट और लेस्ट का यूज़ होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस को बताने के लिए दैट का यूज़ किया जाता है। ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन फर्स्ट प्राइज़, वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो दैट क्या है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कंडीशन। कंडीशन में जो कंजंक्शंस यूज़ होते हैं वो अपने हो गए इफ़, प्रोवाइडेड, एज इफ़। तो ये सब चीज़ें के कंडीशन बताती हैं, ठीक है। ही रैन एज इफ़ ही हैड बीन शॉट, वो ऐसे भागा कि जैसे उसे गोली लगी हो, ठीक है, इस तरीके से। अगला, आई विल डिसमिस यू इफ़ यू आर लेट अगेन। अब क्या है, मैं आपको डिसमिस कर दूंगी अगर आप फिर से लेट हो गए। तो कंडीशन को बता रहा है इफ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज़ पुअर, वही जनरल वही चल रहा है, इससे पहले था कि आपको क्या है कॉन्ट्रास्ट में बता रहा है कि मतलब कैसे कंपैरिजन, ऑनेस्ट है पर वो गरीब है। शी विल नेवर पास हाउ एवर हार्ड ही में ट्राई, वो कभी पास नहीं होगी जितना मर्जी वो कोशिश कर ले। तो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि मेहनत कर रही है बट कुछ हो नहीं रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एक तरीके से। एक्सटेंट और मैनर में आपका मैनेजर चूज द कैंडिडेट अकॉर्डिंग एज दे वर क्वालिफाइड, उसने वैसे चूज़ किया जैसे जैसे वो क्वालिफाई हो रहे थे। तो ये बस एक जनरल आपका वो है कि आपको समझ जाना चाहिए कि किस किस टाइप की कंजंक्शन है और आपके क्या क्या मतलब कंजंक्शन कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में ही इज़ एज क्लेवर एज आई, एज क्लेवर एज क्या है, आपका कंपेयर कर रहा है कि वो मुझसे ज़्यादा चालाक है। अगला, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन यू, ठीक है, आपका दैन जो है कंपेयर कर रहा है। तो इस तरीके से हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक लास्ट लाइन देख लेते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन का। सर्टेन कंजंक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स देयरफॉर कॉल्ड कोरिलेटिव। अब ऐसी कंजंक्शन के पेयर आएंगे जो दो हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल नहीं है, वो पेयर में काम कर रही हैं। जैसे आइदर के साथ हमेशा और लगता है आपका, ठीक है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, बोथ का पेयर हमेशा एंड होता है, ऑल्दो का पेयर येट होता है, दो का पेयर भी येट होता है, सच का पेयर दैट होता है, और एज का पेयर एज रहता है, सो के साथ एज यूज़ होता है, सो दैट यूज़ होता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो होता है, और नो सूनर का दैन होता है। ये आपको याद करनी है, इसे बाय हार्ट कर लेना अभी वीडियो के एंड में लिख लिख के। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, ये सब कर लेना, ठीक है। ये आपका आगे अगले लेक्चर के अंदर मैं पूरा डिटेल में इसके रूल स्टार्ट कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लो लिख लिख के लॉजिक्स के साथ साथ। अब अगले वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट रूल स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।